Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. हाँ जी, नमन यादव। नमन, Yes, एक sir. बार जल्दी से मैं टेस्ट का डिस्कशन कर दूं, अगर कोई डाउट आता है तो फिर मोशन इन 1T को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार बताइए, आपको स्क्रीन के ऊपर पेपर दिख रहा है अभी? Yes, sir. हाँ जी, बताइए कहाँ का। फर्स्ट पेज पर देयर आर 7 क्वेश्चंस। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं। मैंने आपको आंसर की तो शेयर कर दी है ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछेंगे फर्स्ट पेज के ऊपर। एनी वन ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, एक बार 5th क्वेश्चन बताइए, आप में से कोई अगर कर सकता हो तो। एनीवन हु कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5? हाँ जी, कुणाल चावला, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे। यस सर, आंसर की कहाँ भेजी है मैंने आंसर की भेज दी। सर? उसमें ड्राइव में नहीं, ड्राइव में नहीं है। आंसर की तो मैंने शायद मैसेज किया है। कहो तो लाओ, मैं अभी बताता जाता हूँ साथ साथ। सर अंशित उनको सिंह। आंसर की नहीं मिली थी। चलो मैं अभी बताता जा रहा हूँ, आप 1 बाय 1 फटाफट इसको डिस्कशन खत्म कंप्लीट करते हैं। देखो, फर्स्ट का आंसर है स्टूडेंट बी फॉर बॉम्बे, 120। सेकंड बी फॉर बॉम्बे, थर्ड अगेन बी फॉर बॉम्बे, फोर्थ इज बी फॉर बॉम्बे, फिफ्थ का आंसर है सी फॉर चेन्नई, सिक्स्थ का आंसर अगेन सी फॉर चेन्नई, एंड सेवंथ का आंसर है बी फॉर बॉम्बे। अब इनमें से अगर 5th क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो लाओ मैं 5th कर देता हूँ। चलिए, किसका डाउट था एक बार आप लाइन पर आइए। यस सर। नमन यादव का है, किसका है? अक्षत मंगला। सर अक्षत। अक्षत आपको दे रखा है एक वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट्स इक्वल हैं इन 3 वेक्टर के अलावा। थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जानता हूं अक्षत की जैसे आई कैप एक्स के अलोंग होता है या जे कैप वाई के अलोंग होता है, Yes, ऐसी sir. के कैप को हम जेड के अलोंग लेते हैं, ठीक है? अगर मान लो फॉर एग्जांपल, पहले रफली समझना, एक वेक्टर का एक्स के अलोंग कंपोनेंट कुछ मान लेते हैं लेटेस्ट से, कुछ है एन, वाई के अलोंग भी है एन और जेड के अलोंग भी है एन, तो क्या हम उस वेक्टर को वेक्टर ए नाम अगर दे दें तो कैन आई राइट डाउन एन आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस एन के कैप? ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस सर। अच्छा, अब ये जो आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2 दिख रहा है, क्या ये खुद एक यूनिट वेक्टर नहीं है? ध्यान से देखिए, sir. आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही तो आएगा। अक्षत मंगला, क्लियर है? यस सर। तो अक्षत, मेरे को ये दिख रहा है कि जो वेक्टर ए था ना बेटा, उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट में यहां सॉल्व करता हूं तो मैं लिखूंगा, मान लो उसका इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कुछ भी नंबर मान लो n है, तो कैन आई राइट डाउन n इनटू, जैसे नीचे लिखा है आई कैप की जगह लिखोगे जो ये यूनिट वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2, ठीक है अक्षत मंगला? ऐसे ही इस नए वाले वेक्टर के अलोंग भी कंपोनेंट सेम लेना है, n ही मान लो, तो n इनटू क्या लिखोगे, माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2, और के कैप के अलोंग भी n लेना है तो प्लस n के कैप कर दूं अक्षत? यस सर। कोई डाउट है तो बताओ अक्षत। अक्षत, अब ये आई वाली टर्म तो बेटा कैंसिल हो जाएगी जब पूरा एक्सपेंड करोगे, क्योंकि प्लस आई माइनस आई से कैंसिल हो जाता है, ठीक है? यस तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचता है जे कैप, तो क्या 2 बाय रूट 2 को रूट 2 कर दूं मैं? यस सर, रूट 2 एन तो जे कैप रूट 2 एन जे कैप प्लस एन के के कैप। कैप। अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप किससे डिवाइड करोगे उसको? उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ रूट 2 एन का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 कर दूं, और 2 एन को ना root बाहर 3. ले लेता हूँ, 2 + 1 कर दूं मैं ऐसे, यस एन को सर। बाहर ले लिया। तो बच्चे, क्या मेरे पास एन से एन कॉमन कैंसिल करके क्या बचा आंसर? रूट 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय रूट 3। इज इट क्लियर और नॉट? एक बार बताइए देखकर। यस सर। तो कौन सा ऑप्शन आंसर बैठा? इज इट नॉट सी? यस सर। हाँ जी, नमन यादव, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। नमन यादव। सर ये तो क्लियर है सर, 7th। अच्छा जी, 7th में आ जाओ। हाँ भाई, 7th क्वेश्चन तो इस टाइप के तो यार हमने किए हैं क्लास के अंदर। नमन, किसी भी वेक्टर का किसी भी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, जैसे नमन यादव, इस वेक्टर को मैं ए नाम दे दूं नमन, यस सर। इसको बी नाम दे दें, तो बच्चे हमें ये पता है, मान लो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है,
तो ए वेक्टर का बी के अलोंग कंपोनेंट, अगर इस एंगल को थीटा कह दूं, कैन आई से मॉड ए कॉस थीटा? हाँ जी। Yes, sir. तो नमन मुझे मॉड ए कॉस थीटा चाहिए। अब कॉस थीटा कैसे हटेगा, ध्यान से सुनना। आप कॉस थीटा हटा सकते हो डॉट प्रोडक्ट को यूज करके। कैन आई नॉट राइट डाउन मॉड ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी? मॉड ए से मॉड ए कैंसिल करो, एक तरीके से आपको ए डॉट बी अपॉन मॉड बी निकालना है। Yes, sir. अब हो जाएगा या करूं पूरा, बताओ। Yes, sir. अब हो जाएगा। Okay, sir. स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू यू? भूमि कालरा, कोई डाउट हो फर्स्ट पेज पर? नहीं सर, क्लियर है फर्स्ट। अच्छा जी। अच्छा, पहले मैं आंसर की बता रहा हूँ 8 से 15 तक। 8th का आंसर है स्टूडेंट सी फॉर चेन्नई, 9th का आगरा, 10th का अगेन चेन्नई, 11th का आंसर है बी फॉर बॉम्बे, 12th का डी फॉर दिल्ली एंड 13 बी फॉर बॉम्बे एंड 14 का आंसर है सी फॉर चेन्नई एंड 15 का आंसर है डी फॉर दिल्ली। एक बार बताइए अगर किसी को करके दिखाना हो कोई क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सर 15। 15 बता दो। 15 Sir, और बताना है। 12. सर 13। अच्छा जी, 12, 13, एक बार मैं बात कर रहा हूँ, 12 करना है, देन 13 एंड 15, these 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हाँ जी, कुणाल चावला। यस सर, 15 डाउट और 13 भी। अच्छा जी, कुणाल 12 से शुरुआत करते हैं। पहले 12 क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको पी और क्यू के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। देखो ये तो बहुत आसान है, जिसका भी डाउट, यस सर। पी क्यू का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आर दे रखा है स्टूडेंट्स। तो आप कुछ नहीं करो, आर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ। तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो क्या 17 का फॉर्मूला ये नहीं लिखोगे, रिजल्टेंट का अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर 64 प्लस 15 स्क्वायर 225 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ए बी का मतलब है ट्वाइस ऑफ 8 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा। बस स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करो, वहां से कॉस थीटा आ जाएगा। हाँ जी, जिसका डाउट था एक बार बताओ, क्लियर हो गया एक बार स्टूडेंट्स? Sir, ये 90 डिग्री आएगा ना इनके बीच का एंगल? हाँ जी, 90 डिग्री आएगा बिल्कुल। Okay. तो 90 डिग्री नन ऑफ दिस के साथ मैच होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. अच्छा जी, अब आ जाओ जरा 13th क्वेश्चन में। 13 सर में 13 आप आपने क्लास में कराया था ना? कई दिक्कत है तो लाओ मैं कर देता हूँ। वैसे पता नहीं कराया था या नहीं, एक बार मैं कर देता हूँ। देखो 13 में, हाँ 11 बताइए। 11 का सी क्यों नहीं हो सकता? 11th का कौन पूछ रहा है? कुणाल चावला। यस सर। कुणाल आपसे पूछा है विच सेट ऑफ द given below may represent the magnitude of 3 non-collinear vector adding to 0। नॉन कोलिनियर का है ना, ये तो तब हो पाएगा कुणाल 1 1 2 से कैंसिल आउट जब ये दोनों बेटा लीनियर होंगे सेम डायरेक्शन। अच्छा, ओके सर। नाउ इज इट क्लियर? यस सर, यस। चलिए 13 समझ लो। P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बनाना है। एक मिनट, कोई स्टूडेंट लाइन पर आइए जिसका डाउट था ये। हाँ जी स्टूडेंट्स, किसका डाउट था एक बार बताइए। सर मेरा। कुणाल चावला। कुणाल यार देख, मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये देख पा रहा हूँ, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का रिजल्टेंट है अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो क्या इसका फॉर्मूला ये लगाऊं, रूट ओवर पहले वाले वेक्टर को क्या है P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, दूसरे को क्या है P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू हो गया P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। एग्री करेंगे कुणाल? यस सर। इंटू कॉस थीटा। बेटा कुछ भी नहीं करना, अब इस दोनों साइड के अंडर रूट हटा दो और एक्सपैंड करके सॉल्व करो, खोलो इसको, आंसर आ जाएगा। ओके सर। सृष्टि आगे करके दिखाऊं क्या मैं पूरा? सृष्टि नहीं सर, हो एक बार जाएगा। बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैक्सिमम लोगों को डाउट था। उमित अदलखा, बेटा 15 जरा समझा पूरी क्लास को। उमित, यस उमित। स्टूडेंट्स एक बार बताइए, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, हाँ जी, sir. उमित अदलखा 15th क्वेश्चन। शायद उमित का कुछ इशू है। आर्यमन बंसल, बेटा 15th क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक बार समझाओ थोड़ा, कोई तो लगे कि किसी से हो रहा है। आर्यमन बंसल, इसमें जो हाँ। हमें पहले दो वेक्टर दिए हुए हैं, हम इनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कर देंगे। बिल्कुल सही बात। देखो यही सीखना है स्टूडेंट। आपको दे रखे हैं दो वेक्टर हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल पर थे। कुणाल चावला, कुणाल मैं जानता हूं अगर एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। यस सर।
तो बस कुछ नहीं करना, या तो मैं नीचे सॉल्व कर दूं, यहाँ थोड़ी सी यहाँ कर देते हैं। चलो कुणाल चावला 15 क्वेश्चन के लिए बेटा जो पहले दो दे रखे हैं 2x² i कैप प्लस 4x j कैप प्लस k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विद 7 i कैप माइनस 2 j कैप और प्लस x k कैप, ये डॉट प्रोडक्ट जो है दिस शुड बी लेस देन 0, नेगेटिव करना होगा। एग्री विद मी कुणाल? यस सर। तो बस एक इक्वेशन दिख रही है, 14x² हो गया, i को i के साथ किया प्लस 8x सर और -8 नहीं आना चाहिए हाँ जी सर, -8 कहाँ पर -8? सर -8x होगा, -2j कैप सर, वो वहाँ -2j कैप है ना। कहाँ पर? ऊपर? सर राइट में। अच्छा 7i ठीक है कैप ठीक है है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ गया -8x और ये आ गया प्लस x। एक मिनट, कोई स्टूडेंट, तो दिस शुड बी लेस देन 0। एग्री करते हैं? यस सर। तो आप इसको चाहो तो ऐसे ले लो एक तरीके से, 14x² माइनस 7x है, या 7x को कॉमन ले लेंगे तो 7x इंटू क्या बचा अंदर, ये आ गया 2x माइनस 1, शुड बी लेस देन 0। एग्री करते हैं कुणाल चावला? हाँ जी। यस सर, यस सर। यस तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट डेवलप हो गया, तो यहाँ से आप कह सकते हो 2x माइनस 1 लेस देन 0, यानी कि x शुड बी लेस देन 1/2। ये कह सकता हूँ कि नहीं? हाँ Yes, जी sir. बताइए। तो एक बार देखिए क्या क्या आंसर आ सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? एक बार बताइए। यस भूमिका, यस सर। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। और दूसरी बात ये दी है कि एंगल बिटवीन z एक्सिस एंड दिस वेक्टर इज एक्यूट एंड लेस देन π/6। स्टूडेंट इसको आप कैसे करेंगे एक बार बताइए। ये एंगल, हाँ बताइए आर्यमन बन सर इसमें हम जो 7i माइनस 2j प्लस एक्स के और के कैप का डॉट प्रोडक्ट हम ग्रेटर देन √3/2 कर देंगे। बिल्कुल सही बात। या फिर इसको एक काम करते हैं, मैं इसका cos थीटा निकाल लूं आर्यमन, और वो cos थीटा की कंडीशन तो उल्टी हो जाती है ना, cos π/6 से ग्रेटर कर दे, ये भी कर सकता है। यस सर। हाँ जी, एक बार देखिए, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्या किया है। कुणाल चावला एक बार आप लाइन पर आइए। कुणाल, यस सर। कुणाल इन्होंने कहा है कि जो वेक्टर दिया है इसका z एक्सिस के साथ, z एक्सिस का मतलब है खाली k कैप ले लेंगे, जो एंगल आएगा वो π/6 से छोटा होना चाहिए। तो या तो आप एंगल निकालो और उसको π/6 से लेस कर दो, समझे मेरी बात को? यस सर। या आप उल्टा करो, इनका cos थीटा निकाल लो और cos थीटा को cos π/6 से ग्रेटर कर दो। तो इसको k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट। हाँ डॉट प्रोडक्ट निकालो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पहले इसका cos थीटा निकाल देता हूँ। cos थीटा होता है a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड बी, तो 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस x k कैप, ठीक है। a डॉट बी हो गया डॉट प्रोडक्ट विद k कैप। एग्री करते हैं? यस सर। और जब cos थीटा निकालोगे तो अपॉन मॉड a मॉड बी भी करते थे, तो 7 7 द 49 प्लस 2 2 द 4 प्लस x²। एग्री करेंगे? यस और k कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो ये एक तरीके से मैंने cos थीटा ले आया। और बेटा अगर थीटा लेस देन π/6 है तो ये कंडीशन हमें पता है कि cos थीटा ग्रेटर देन cos π/6 होनी चाहिए। cos थीटा में उल्टा हो जाता है, तो ग्रेटर देन cos π/6 ये कर सकता हूँ कि नहीं? π/6 का मतलब है, हाँ जी हाँ जी। ओके सर। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, वहां से वैल्यू आ जाएगी। और वो भी आपका किसी ए बी सी में से किसी के साथ भी मैच नहीं होगा, समझे कि नहीं कुणाल चावला? यस सर, समझ गया। तब जाके डी ऑप्शन आंसर बैठेगा। ठीक है सर। हाँ जी, भूमि कालरा एक बार बताइए समझ में आया कि नहीं? भूमि। यस सर, समझ में आ गया। सानवी कोई डाउट हो तो पूछेंगे, सानवी जिंदल। नो सर। 6 अंशित सिंह क्लियर है? अंशित एक बार बताएं। यस सर, पहले वाला पार्ट हो गया तो दूसरा वाला नहीं हुआ सर। दूसरा वाला आप समझ में आ गया अंशित कैसे किया है? हाँ सर, वो मैंने इसलिए ए पार्ट ऑप्शन टिक कर दिया था क्योंकि पहले वाले का अच्छा। आ गया था। नहीं वो पूरा देखना है हमें कंडीशन के साथ, ठीक है ना? ओके सर। अच्छा, सृष्टि झा कोई डाउट हो तो पूछ ले। सृष्टि एंड ये सेकंड पार्ट नहीं समझ आया। अच्छा चलो मैं इसको ना ऐसे करता हूँ, आप मुझे एक बात बताओ सृष्टि, कॉस का आप ग्राफ कैसे बनते हुए देखते हो? मैंने फर्स्ट डे कॉस का ग्राफ बनाया था,
क्या थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा का ग्राफ 90 डिग्री तक डिक्रीज नहीं होता? सृष्टि ऐसे बनाया था, याद कीजिए फर्स्ट डे। तो Yes, बच्चे sir. अगर मुझे थीटा को 30 डिग्री से छोटा करना है तो उल्टा करूंगा, कॉस थीटा को मैं कॉस 30 से ग्रेटर ना कर दूं। सृष्टि ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. जैसे मान लो थीटा 30 है और एक थीटा 2 है 45 डिग्री, एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिगो है। अब बताओ मेरा कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 कितना होता है सृष्टि? कॉस 30 की वैल्यू तो पता होगी सृष्टि, इज इट नॉट √3/2? Yes, sir. और cos 45 कितना होता है? 1/√2। बताओ दोनों में से 1/2. कौन सी वैल्यू, क्या ये इससे ग्रेटर नहीं होता और ये इससे छोटा था? अब आया समझ में? Yes, sir. तो इसलिए मैंने आइडेंटिटी, अगर थीटा π/6 से छोटा है यानी कि cos थीटा cos π/6 से बड़ा होगा। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ स्टूडेंट। 16 से लेकर 20 तक। 16 का पहले मैं आंसर बताता हूँ। आयुषी तंवर, कोई दिक्कत तो नहीं? आयुषी तंवर, No, sir. हाँ जी स्टूडेंट्स, 16 का आंसर डी ऑप्शन। 17 का आंसर है मेरे पास ए, 18 का आंसर है बी फॉर बॉम्बे, 19 अगेन बी फॉर बॉम्बे एंड 20th का आंसर है सी फॉर चेन्नई। हाँ जी, कोई इस पेज पर डाउट है तो एक बार पूछेंगे। सर 19th क्वेश्चन बता दो। अच्छा 16 का, 16 में भी डाउट है यार, 16 बताइए पहले। सर वो मेरा डाउट ये था कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो खुद वेक्टर हो जाएगा, उसको कंपोनेंट। हाँ, इसलिए इस वजह से ही तो नन ऑफ दीज है। देखो वैसे तो आर्यमन हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का, जैसे ऐसे लेते हैं, अगर ये एक्स ये वाई, कोई जो भी कंपोनेंट आएगा वो एक्चुअल वेक्टर से तो छोटी लेंथ होगी। एग्री करता है आर्यमन? ये लेंथ इससे तो छोटी होगी। लेकिन अगर हम कभी सेम डायरेक्शन में ही देख रहे हो, एक्स के अलॉन्ग है तो उसका एक्स के अलॉन्ग तो इक्वल आ जाएगा। तो ऑलवेज लेस देन कहना तो गलत है 16 का ए। ठीक है, समझा? और और ऑलवेज इक्वल टू भी कहना गलत है क्योंकि छोटा भी हो सकता है, और सर ग्रेटर का अगर तो लेस देन और लेस देन एंड इक्वल टू होता तो सही होता। बिल्कुल समझे मेरी बात को? लेस देन और इक्वल टू होता देन इट वुड बी करेक्ट आंसर। ओके सर। सर 17 भी है। अच्छा जी 17 समझ लेते हैं। ये 17 में ना थोड़ा सा एरर था क्वेश्चन, मैं आपको पहले बता दूं। ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो, 17 के कहो तो मैं बोनस दिलवा दूंगा मार्क्स। आर्यमन बंसल एक बार लाइन पर आए, 17 एक्चुअल क्वेश्चन क्या है आर्यमन? यस सर। आर्यमन आपको ये दिया है कि जो वेक्टर p है ना, उसके x और y कंपोनेंट सेम थे। 6x के अलॉन्ग है, 6y के अलॉन्ग है। तो इसका मतलब है मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? वेक्टर p को ऐसा लिख सकता हूँ 17 के अंदर 6i कैप प्लस 6j कैप। आर्यमन सर लेकिन इसमें हमें बोला है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज वो है, तो सर -6 नहीं हो सकते वो? नहीं, वो तो हम ऐसे ही लेकर चलो। थोड़ा सा कहो तो मैं और करेक्शन कर दूं, पॉजिटिव x और पॉजिटिव y कंपोनेंट ले लो एक तरीके से। ठीक है सर। समझे? थोड़ा सा करेक्शन है मतलब इस क्वेश्चन के अंदर। और दूसरी बात इन्होंने जो ये कही है ना, इसमें मैं ऐड करी है मैंने एक लाइन कि p प्लस क्यू की जो वैल्यू अलोंग x एंड y रिस्पेक्टिवली थी वो थी 10 और 9। इसका मतलब है मैं लिखूंगा कि p प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों का सम x के अलोंग आता है 10। 10i कैप प्लस 9j। हाँ जी स्टूडेंट। सर इस पर और डायरेक्ट अब आपसे पूछा है कि क्यू वेक्टर क्या होगा, तो बस सब्ट्रैक्ट करना है एक तरफ p प्लस क्यू में से p को। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आर्यमन 10 - 6 बचा 4i कैप प्लस 3j कैप। यस। तो करेक्शन है थोड़ा सा, कहोगे इसके 4 मार्क्स सबको ऐड हो जाएंगे। ये चीज लिखी नहीं थी तो ये लिखे बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था। भूमि कालरा, क्वेश्चन समझ में आ गया? भूमि क्या था? Yes, sir. कोई स्टिल डाउट हो तो पूछेंगे एक बार। सानवी जिंदल, डाउट हो तो पूछ लें सानवी। No, sir. सर नैतिक 19th क्वेश्चन बता दो। 19 बता रहे हैं अभी। आदेश क्लियर है 17? आदेश Yes, sir. अच्छा जी। 18 में तो आई होप किसी को डाउट नहीं है। 19 में आ जाइए। देखो 19 क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए, किसका डाउट है एक बार लाइन पर आइए 19 के लिए। यस सर। नमन यादव, नमन आपको दिया है कि रिजल्टेंट ऑफ सी, रिजल्टेंट ये वर्ड हटा दो,
रिजल्टेंट C of A and B is perpendicular to A. नमन मैं ये बात जानता हूँ, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज समवेयर बीच में लाई करता है, एग्री करते हैं मेरी बात से? यस सर। और वो रिजल्टेंट ऑलरेडी A के परपेंडिकुलर है, तो थोड़ा सा डायग्राम में ही हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मैं वेक्टर A इधर ले लेता हूँ और मेरा रिजल्टेंट C इस तरीके से आ रहा है जो A के परपेंडिकुलर है, तो नमन मैं गारंटी लेता हूँ कि B कहीं यहाँ होगा। यस सर। ऑब्ट्यूज एंगल पर दिखाऊंगा B को A के साथ, तभी तो C बीच में आ पाएगा। अब आप एक पैरेललोग्राम sir. कंप्लीट कर लो। नमन मुझे ये पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है, तो ये लेंथ अगर मॉड ए है तो बच्चे ये वाली भी लेंथ मॉड ए कर दूं? यस सर। अच्छा जी। और बच्चे जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर मॉड ए और मॉड सी कैसा दे रखा है? दोनों के मैग्नीट्यूड सर इक्वल इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड। तो क्या मुझे ये एंगल 45 डिग्री दिखता है? क्योंकि 10 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मॉड ए और मॉड सी इक्वल थे, तो अभी तो 1 आएगा। तो Yes, अगर sir. ये 45 है तो बच्चे A और B के बीच का टोटल एंगल ये कितना हो गया? टोटल एंगल थीटा इज इट नॉट 135? और अगर डिग्री को हमें रेडियन में बदलना हो तो क्या ये 3π/4 रेडियन नहीं होगा? यस सर। किसी स्टूडेंट को नहीं याद हो कैसे बदलते हैं तो 180 डिग्री स्टूडेंट पाई रेडियन के इक्वल होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार बताइए क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, कुणाल आ गया चावला। समझ। कुणाल और कोई डाउट रह गया हो पेपर के अंदर? कुणाल नो चावला। सर, नो सर। चलिए तो स्टूडेंट थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ वेक्टर पेपर। अंशित सब क्लियर है? अंशित सिंह। यस सर। चलिए स्टूडेंट आ जाते हैं हम अपने मोशन इन वन डायमेंशन, जो टॉपिक लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। एक बार पूरी क्लास को रेस्ट एंड मोशन, उमित अदलखा शुरू से देखते हैं। ये सारी चीजें क्लियर थी, रेस्ट और मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं उमित? स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके सामने, एक मैंने होमवर्क में दिया था, ये हुआ आप लोगों से? अब बताओ पहले। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर कौन बताएगा? और ऐसा क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास के अंदर किया है। हाँ जी कुणाल चावला, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कुणाल आंसर बताइए, भेजिए मुझे चैट बॉक्स पर। और अगर नहीं किया तो अभी करेंगे राइट नाउ, अभी कीजिए पूरी क्लास इस क्वेश्चन को सॉल्व। सर हाँ जी बताइए। सर आपने इस क्लास की वीडियो कहाँ अपलोड की है? मैंने लिंक भेजा है आप सबको। सर उसमें तो वेक्टर्स की सारी वीडियोस। नहीं 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 नहीं, एक लिंक अभी भेजा है, अभी 2-3 दिन पहले। मैं एक बार दोबारा भेज दूंगा, मैं रेखा मैम से भिजवाता हूँ लिंक दोबारा से आप लोगों को। ओके। कुणाल चावला लिंक मिला था ना वेक्टर इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग्स का? यस सर, मेरे पास आ गया था। अच्छा जी। यस सर, आपने टेस्ट के साथ ही भेजा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एक बार डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो स्टूडेंट का सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। एक आंसर आया मेरे पास 20√2/3 और एक है 5√2। और चलिए मैं एक बार चेक करता हूँ 20√2/3 एक और का भी आया रेमन पंसल। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा, आदिश जाने एक बार लाइन पर आदिश। यस सर। आदिश, जैसे ये पर्सन ए चल रहा है x के अलोंग 20 की स्पीड से और b चल रहा है 10 की स्पीड से y एक्सिस के अलोंग, और मैंने आपसे पूछा था c की वेलोसिटी कितनी होगी जिससे ये ऑलवेज कोलिनियर रहे, ठीक है ना? यस अब देखो ध्यान से, अगर आप किसी इंस्टेंट पर b को यहाँ एज्यूम कर लेते हैं और a फास्ट चल रहा था तो a यहाँ पहुंच गया, तो इनको एक लाइन से ज्वाइन करो पहले। क्या मेरे को c यहाँ नहीं देखेगा इस जगह अगर एक ही लाइन पर लाई कराना? एग्री करते हैं? यस सर। अब आदेश मैं ये देख पा रहा हूं कि O से लेकर बेटा C तक का ये जो डिस्टेंस दिखेगा आपको, क्या ये किसी t टाइम में VC इंटू t कर दो आदेश? यस सर। और यहां से एक परपेंडिकुलर जल्दी से वैसे ही करेंगे जैसे पिछली क्लास में किया था। तो ये जो OC डिस्टेंस है उसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया जल्दी बताइए? VCT/√2 कर दूं? VCT cos थीटा, cos थीटा में है cos 45 डिग्री आदेश। यस सर। और O से लेकर A तक का डिस्टेंस होगा जितनी A की वेलोसिटी, आई थिंक मैंने आपको A की वेलोसिटी प्रोवाइड की थी, कितनी लिखी थी A की 20 स्पीड? मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं किसी 20 t टाइम के अंदर 20 इंटू टी कर दूं O से लेकर A तक का डिस्टेंस? वेलोसिटी इंटू टाइम, यही Yes, तो sir. डिस्टेंस कवर होगा। अच्छा जी, जल्दी से बताओ
OB डिस्टेंस टोटल कितना है ये टोटल डिस्टेंस 10 की स्पीड से चल रहा था अभी 10t 10 तो t 10 दिया और ये वाला डिस्टेंस आएगा इसी का sin 45 कंपोनेंट VCT by root और sin 45 भी 1/√2 होता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको फिर कहा था कि आप इस वाले थीटा को इस थीटा के इक्वेट कर दें। याद आ गया कि नहीं? भूमि कालरा यस यस सर भूमि। तो भूमि इस वाले ट्रायंगल का जिसको मैंने डबल से राइट मार्क किया है इसका tan थीटा नीचे वाले ट्रायंगल के tan थीटा के इक्वल कर दो। तो जल्दी से बताएं ऊपर वाले ट्रायंगल का tan थीटा कितना लिखोगे? तो VBT minus VCT by root 2 upon तो क्या VCT by यस root 2. tan t minus VCT upon √2 divided by base which is this distance VCT by √2. This has to be equal to इस वाले ट्रायंगल का tan थीटा और वो होगा ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है tan थीटा हो गया VCT by root 2 upon 20t minus VCT by root. यस अब इसको t कॉमन लेके हटाओ VC को सॉल्व करो जब जाके फाइनल आंसर आएगा। स्टूडेंट्स करो जरा इसे अभी t कॉमन लेके हटा Excuse me, दीजिए। sir. यस उमित अदलखा Sir, am I audible? यस यू आर ऑडिबल नाउ। सर पहले थोड़ा सा इशू आ रहा था माइक में, तो अभी मैंने लीव करके ज्वाइन किया था। तो उमित मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है लास्ट क्लास में जो होमवर्क में दिया था, तो इसको एक बार सॉल्व करके मुझे पूरा बताएं क्या आंसर आ रहा है। ओके सर। चेक करें कि क्या रेमन बंसल और भूमि कालरा का आंसर ठीक है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कौन पूछ रहा है? सर अंशित। अंशित देखो यार क्या किया है, थोड़ा सा रफली यहाँ बात करता हूँ। लास्ट क्लास में था प्रेजेंट शुरू से? नहीं। सर पहला क्वेश्चन नहीं देखा, वो आपने कराया देखो था, नहीं देखा था। एक पर्सन यहाँ पहुंच गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ इस वाले ने, मैं रफली बात करता हूँ। VCT करा कि नहीं Yes, अंशित? sir. और जो 20 की स्पीड से चला है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 20t। और जो 20t. पर्सन y के अलोंग चला है वो 10 की स्पीड से चला था, 10t. वो कितना? 10t। और बच्चे मैं चाहता हूँ कोलिनियर हो तो एक ही लाइन पर लाई कराना है इन्हें, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। एग्री करता है? Yes, sir. C इस जगह, B इस जगह, बेटा A इस जगह। आप कुछ नहीं कर, ये कंपोनेंट VCT के निकाल लिए। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो क्या ये VCT by √2 होता है? और ये Yes, वाला sir. भी VCT by √2। तो बच्चे कुछ नहीं करा, इस एंगल को थीटा को इस एंगल थीटा के बराबर कर लिया। इतनी तो ज्योमेट्री हमें पता ही है। तो दोनों के ट्रायंगल के tan थीटा इक्वेट कर दिए मैंने। और Okay, tan sir. थीटा होता है ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस और इस वाले ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला बेस। तो एक बार चेक करें। स्टेप्स क्लियर है सानवी? अब बताइए सानवी जिंदल। यस सर। तो सानवी टी हटाओ सारा और जल्दी से मुझे वैल्यू बताओ कितना आएगा। 20 root 2 by 3 आ रहा है। हाँ जी एक बार चेक कर लो सब लोगों का Yes, आंसर sir, ठीक आ रहा है। 20√2/3 मीटर पर सेकंड है कि नहीं है? यस नैतिक जैन कोई डाउट हो तो पूछेगा। नैतिक श्रेया गर्ग। नहीं सर मेरा भी यही आ रहा है। श्रेया कोई नहीं, सर, डाउट हो तो नहीं, चलिए। सर। सिद्धि कोई डाउट हो तो पूछेंगे एक बार, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सिद्धि नहीं सर। चलिए। तो स्टूडेंट उसके बाद मैंने डिस्कस किया आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो बहुत इजी सी टर्म है। डिस्टेंस इज टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी वेयर इज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, एक तरीके से, या शॉर्टेस्ट सेपरेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए थे कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे बता दिए आपको। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी वाज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और उसके बाद हमने एक ही क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, ये वाला। उमित अदलखा यहाँ तक बताइए, इस क्वेश्चन तक सब चीजें वेल क्लियर हो गई थी उमित? यस सर। अक्षत मंगला कोई डाउट हो तो पूछेंगे, नहीं तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। No, sir. अक्षत मंगला No, sir. चलिए फिर एक नया क्वेश्चन आपके लिए इसी टाइप का। आयुषी तंवर कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो आयुषी एक क्वेश्चन आपके सामने। ए पर्सन कवर्स 1/4 of total distance with speed v1 and remaining 3/4 जो बचा डिस्टेंस
विथ टू डिफरेंट स्पीड। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं चीज, विथ टू डिफरेंट स्पीड्स। उम्मीद एक बार लाइन पर आइए। यस सर। उम्मीद जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा साथ साथ समझते भी रहे, मान लो आप 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, कितना 100 मीटर, 100 मीटर का 1/4 25 मीटर होगा ये। यस सर। इतनी देर तो चले हम v1 की स्पीड से, और जो बचा हुआ 75 मीटर है वो कुछ देर चलते हम v2 से, कुछ देर के लिए चलेंगे v3 से। एग्री करते हैं? यस सर। तो विथ टू डिफरेंट स्पीड v2 एंड v3 in such a way that the ratio of time taken with these two speeds is, कुछ भी रेशो मान लेते हैं जैसे 1:2। ठीक है उमित अदला का, इसका मतलब ये होगा, उमित एक बार लाइन पर फिर से आइए। ओके सर। हम कुछ देर v2 से चले, कुछ देर v3 से चले, v3 से जो हमने टाइम कंज्यूम किया होगा वो v2 से ट्रेवल किए गए टाइम का डबल होगा। एग्री करते यस हैं? सर। यस क्योंकि सर। रेशियो 1/2 है। तो इस स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। इसमें और v2 का टाइम डबल होगा v3 के इस टाइम से? नहीं, v3 का टाइम डबल होगा v2 के टाइम से, क्योंकि ठीक है। 1/2 का रेशियो v2 और v3 के टाइम टेकन का। ठीक है सर। जल्दी से कर दीजिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। यस, किसी स्टूडेंट से हो रहा हो तो मुझे आंसर शेयर करेंगे। भूमि कालरा, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, क्या पूछ रहा है? यस सर, क्वेश्चन क्लियर है, आंसर अभी निकाल रही हूँ। अच्छा, आप लोगों का 10th में कौन सा टॉपिक आ रहा है अभी सेकंड टर्म के अंदर? सर इलेक्ट्रिसिटी एंड Electricity and मैग्नेटिक magnetic इफेक्ट्स ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी आता है आप लोगों को? नहीं? हाँ जी, आता है। कुणाल चावला। सर आता है। अच्छा, यस, कुछ आंसर आ रहा हो किसी का तो एक बार सर मैसेज आपको शेयर। भेजा है। अरे बड़ा लंबा टाइप किया, उम्मीद कितनी मुश्किल से टाइप किया होगा। हम्म, बहुत सारा है यार ये तो। मैं बताऊं क्या आंसर है इसका वैसे? सर हाँ 2 जी, मिनट बस। सर एक
नहीं अभी ठीक नहीं आ रहा मुझे नमन यादव, अब आपका तो आंसर मुझे सही नहीं लग रहा अभी। नमन। ओके सर, चेक कर। हाँ जी, सानवी जिंदल, कोई आंसर हो तो भेजेंगे। सानवी। सर एक सेकंड रुक जाओ। यस भूमि, एनी आंसर? भूमि। सर अभी सॉल्व कर रहे हैं। डिस्कशन स्टार्ट करें एक बार स्टूडेंट्स। अंशित सिंह। सर मैंने भेजा। अरे तुम इतना सारा टाइप कर रहे हो ना, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या लिख दिया। कोई नहीं, चलो मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए स्टूडेंट एक बार स्टार्ट करते हैं। उमित एक बार लाइन पर आएगा। उमित अदलखा। यस सर। उमित, जैसे हमें तो एक ही फॉर्मूला याद है एवरेज स्पीड का, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो x है, ठीक है? यस सर। लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x, और उसका x/4 डिस्टेंस कितनी स्पीड से ट्रेवल हुआ था? v1 से। v1 से, यस सर। और बचा हुआ 3x/4 कुछ देर v2 से और v2 कुछ और देर कुछ देर v3। v3। अच्छा, एग्री करते हैं? लेकिन एक बात तय है कि जो v2 से टाइम कंज्यूम किया होगा और जो v3 से किया है, वो v3 वाला टाइम v2 के टाइम का डबल है। एग्री करते हैं? यस सर। कोई दिक्कत Yes, पहले sir. इसमें आ रही हो तो बताएं एक बार। हाँ जी। नो सर। अच्छा, एक काम अब मैं ये करूंगा कि उमित यहाँ वाला टाइम जो पहली वाली जर्नी का x/4 का, ये टाइम तो मैंने कुछ मान लिया, लेट t1 है कुछ, ठीक है? ये टाइम t1 तो मुझे दिखाई दे रहा है किसके इक्वल? डिस्टेंस अपॉन स्पीड की। क्या मैं x/4 v1 कर दूं? यस सर। यस सर। अच्छा, अब जरा यहां सुनेंगे पूरी क्लास। बेटा इस सेकंड वाले टाइम को मान ले t2, उमित अदलखा। ओके अब सर। तू t2 को कैसे डिवाइड करेगा इन दोनों में कि रेशो 1/2 का फैक्टर आ जाए? जब मैं डिवाइड करूंगा तो पहले वाले तो रेशो को 1:2 लाने के लिए ये टाइम होगा t2/3 और ये वाला टाइम होगा 2t2/3। हाँ, पहले पूरी क्लास को ये सुनना ही मैंने किया क्या है, देखो एक बार ध्यान से। भूमि कालरा, ये स्टेप क्लियर है सर भूमि? आपने कैसे डिवाइड किया, एक और बार बता। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जर्नी ऐसी थी, मान लो 100 मीटर चलना था टोटल मिला के। पहले 25 मीटर तो हम v1 की स्पीड से चले, जिसको भी डाउट हो रहा है, और रिमेनिंग 75 मीटर कुछ देर v2 से चले और कुछ देर v3 से चले, ठीक है? ऐसा ही कुछ चल रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। नमन, अब जो मैं v3 से टाइम ले रहा हूं ना, वो v2 से टाइम कंज्यूम किए गए का डबल है, ये लिखा आपके सामने टाइमिंग के रेशियोस। तो बच्चे अगर मान ले इस पूरे 75 मीटर में जो बचा हुआ 75 है, अगर तू 3 घंटे का टाइम लेता है तो 1 आवर लेगा यहाँ पर और 2 आवर्स लेगा यहाँ, ऐसा नहीं है? अच्छा, ओके सर। अगर मैंने इस टोटल टाइम को ही t2 मान लिया तो मैं उसको कैसे डिवाइड करूं दो पार्ट में कि रेशियो 1/2 आए? 1/3 एक को दे, 2/3 दूसरे को देगा। क्लियर है नमन ओके सर। यादव? अब नमन थोड़ी सी कैलकुलेशन करके मैं, देखो मुझे किसी तरह से ये t2 फाइंड आउट करना है। अब नमन ध्यान से सुनना, थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन करूंगा मैं यहाँ। यस सर। आप बताओ क्या आपका डिस्टेंस ट्रेवल स्पीड इनटू टाइम होता है नमन यादव? यस सर। तो 3x/4 का जो सेकंड वाला डिस्टेंस है वो होगा स्पीड v2 इनटू टाइम लेगा t2/3, और जो अगला वाला डिस्टेंस होगा वो होगा स्पीड v3 इनटू कौन सा टाइम? 2t/3। 2t2/3, सॉरी, ये 2 का फैक्टर है। क्लियर है नमन यादव? यस सर। तो नमन यहां से बच्चे मेरे को t2 जो मिला, नीचे एलसीएम 3 को इधर ले आए, तो क्या आपके पास ये 9x अपॉन कितना मिल रहा है मुझे? 4v2 और प्लस हो जाएगा 8v3। समझे कि नहीं ये t2 टाइम? आराम Yes, से देख sir. लीजिए। सानवी कहीं डाउट हो तो पूछ लेंगे, सानवी जिंदल। सर एक सेकंड मैं देख रही हाँ हूँ। आराम से देख लीजिए। अब सानवी में अपने एक्चुअल फॉर्मूले में आ जाऊंगा, जो मैं जानता हूं कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसमें बस वैल्यू पुट करूंगा सानवी। आराम से देख लीजिए, किसी स्टूडेंट को डाउट लगे पूछ सकते हैं। अंशित, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था हमने? स्टार्टिंग में एज्यूम करा था x। एक्स। अच्छा, जो टाइम है
पहले तो बच्चे पहले वाला टाइम तो ये था t1, तो T1 t1 की plus जगह तो T2. t1 की जगह रखेंगे x/4 v1, और जो t2 टाइम है वो मैंने अलग से बॉक्स में पूरा बड़ा वाला एक्सप्रेशन निकाला, और t2 टाइम है 9x अपॉन कितना कितना 4v2 प्लस 8v3। अंशित Yes, sir. स्टूडेंट इसको और सिंप्लीफाई करो और फिर चेक करके मुझे फाइनल बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। भूमि कलरा समझ में आया कि नहीं भूमि? यस सर, समझ में आ गया। स्टूडेंट दो टाइम है, एक t1 और एक t2, और t2 का फंक्शन नीचे ये सब किया है, तो t2 आपके सामने। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को सिंप्लीफाई करो, चेक करो क्या आंसर आ रहा है। उमित अदलखा, नेक्स्ट पेज पर सीधे आंसर लिखूं? उमित अदलखा। यस सर। उमित x तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार पूरा सिंप्लीफाई करें, क्या आपका एलसीएम ऊपर आके 4v1 ऊपर आ जाएगा ऐसे, इंटू 4v2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा उमित? ये आपके पास सर बचा 4v2 प्लस 8v3 प्लस 4v1 प्लस सर 4 प्लस क्यों आएगा? 36v1। 36 एलसीएम। उमित अदला का 4 का Yes, sir. फैक्टर 4 इंटू 9 36 नहीं होगा? हाँ जी, सर ऊपर नीचे 4 से कट जाएगा। 36 इंटू ये v1 भी है, ये रहा v1, ये वाला चल रहा। तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई जो कर सकते हो कर लो, 4 को कॉमन लेके हटा के आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, या एक 4 बाहर ले आओ तो 4v1 इंटू v1 प्लस 2v3 उम्मीद एक तरीके से, डिवाइडेड बाय क्या बचेगा आपके पास v2 प्लस 2v3 प्लस 9v1। ये आंसर होगा अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं तो। अक्षत मंगला एक एक स्टेप देखिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। अक्षत मंगला। नो सर। किसी स्टूडेंट को प्लीज डाउट हो तो पूछ लो एक बार। आदिश जैन एंड नैतिक जैन। तो मैंने T3 भी ले लिया था इसमें। सर 4v1 v2 होगा ना ब्रैकेट में? जी सर ब्रैकेट में 4v1 v2 प्लस 2v3 होगा ना? सर आपने ब्रैकेट में v1 प्लस 2v। कहाँ पर? सर सर वो जो फाइनल आंसर है आंसर के ब्रैकेट में न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में मैंने 4v1 को बाहर ले, अच्छा ये v2 है, ठीक है। एक बार पूरी क्लास इंश्योर कर दे कि आप सबको समझ में आ गया है। कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो प्लीज। यस सिद्धि गोयल, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। सिद्धि। यस सर। आर्यमन बंसल क्लियर है? एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें, नहीं तो यस सर। अब मुझे नहीं पता आर्यमन, अगला क्वेश्चन तो करके दिखाना है। यस सर। स्टूडेंट किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलिए कुछ इसी टाइप का एक और दूंगा उम्मीद, वो अब अपने आप करेंगे। ओके सर। चलो अब थोड़ा सा टाइम की टर्म्स में दे रहा हूं। ए पर्सन ट्रेवल्स विद, अब मैं डेटा दे देता हूं, 20 मीटर पर सेकेंड for half of the total time, and with 30 meter per second and 40 meter per second for remaining half time, in such a way that the ratio of distance covered with next two speeds is ratio ले लो 1:2. Find out average speed. एक बार कहो तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं क्या दिया है। हाँ जी स्टूडेंट्स
आदिश जैन, एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाए। No, sir, understood. हाँ जी स्टूडेंट्स, चेक कीजिए क्या आंसर आ रहा है। सर मैंने भेजा आंसर। एक मिनट में चेक करूंगा। यस, यू आर करेक्ट। आर्यमन बंसल। चलो ऑप्शन दे दूं क्या मैं? कुणाल चावला। कुणाल, ऑप्शंस दिए जाए। यस कुणाल। स्टूडेंट्स, एम आई आंसर भेज ऑडिबल? दिया सर, आंसर भेज रहा था। अच्छा जी, चलो एक काम करते हैं, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। एक आंसर है 16 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज 28 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज 32 मीटर पर सेकेंड, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। सर मैंने भेजा वो सही है। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ। अच्छा कुणाल, कुणाल ऑप्शन दिए इसलिए क्योंकि आंसर गलत है। कुणाल चावला। ओके सर। हाँ जी, किसी से हो रहा हो तो बताइए, नहीं तो मैं डिस्कस करूं। भूमि कालरा। 2 मिनट वेट कर लो, बस आंसर आ रहा है। और बेसिक एक चीज बताऊं पूरी क्लास को जो याद रखनी है, जैसे हम इससे प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे जहां पर डिस्टेंस की टर्म में इंफॉर्मेशन थी कि हाफ डिस्टेंस इतने से फिर हाफ उतने से, यहां हम टाइम की टर्म में बात कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन का जो शुरुआत होनी चाहिए, लेट टोटल टाइम टेकन इज टी, उसके हिसाब से चलोगे। समझ रहे हैं नैतिक जैन? यस नैतिक। यस सर। नमन यादव, नहीं हो रहा हो तो मुझे बताएं, मैं सॉल्व कर दूं। नमन सर यादव। बस आ गया। यस उमित अदलखा, एनी आंसर उमित? सर होने वाला है। यस अंशित सिंह, कोई आंसर आया हो? अंशित सिंह। एक मिनट बस आने वाला है। यस उमित, एनी आंसर? उमित अदलखा। सर No, आंसर sir. भेजा मैं। किसने भेजा है? सर नमन। सर आ गया मेरा, मैं भी भेजती हूँ। सर मैंने नमन भी याद भेजा है। नमन मैंने रिप्लाई भी कुछ भेजा है। नमन सर मेरा यादव। आंसर ठीक है। हाँ जी हाँ जी, उमित अदलखा ठीक है, अंशित सिंह ठीक है, और आर्यमन बंसल ने तो बहुत देर पहले भेज दिया था। स्टूडेंट बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यस नैतिक जैन, यू आर आल्सो करेक्ट। लाओ मैं कर दूं, सानवी जिंदल, कुणाल चावला।
सानवी, यस सर कर दो। देखिए सानवी एक बार लाइन पर आएंगे। सानवी जिंदल, यस सर। सानवी मान लो पूरी जर्नी में 2 घंटे का टाइम लगा, तो इन्होंने कहा है कि फर्स्ट हाफ जो जर्नी है, हाफ ऑफ द टोटल टाइम यानी कि 1 आवर के लिए हम चले 20 की स्पीड से, और बाकी 1 आवर के लिए चलते हैं हम कुछ टाइम के लिए 30 से, कुछ टाइम के लिए 40 से। लेकिन ऐसे चलते हैं कि इनसे 30 और 40 से जो डिस्टेंस ट्रेवल किए गए होंगे उन डिस्टेंसेस का रेशियो 1/2 है। सानवी एग्री कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो मैं पहले तो एज्यूम करूं, यहां पर डिस्टेंस के बजाय लेट टोटल टाइम टेकन से शुरुआत करेंगे। लेट टोटल टाइम टेकन इज टी, तो आधा टाइम आई मीन t/2 आप चले v1 की स्पीड से, रिमेनिंग t/2 टाइम के लिए चले कितने से, कुछ देर v2 और कुछ देर v3। एग्री करते हैं? यस सर। अच्छा जी, अब यहां उल्टा करोगे। पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस एज्यूम करके टाइम निकालते थे, यहाँ टाइम एज्यूम करके अब डिस्टेंसेस निकालेंगे। सानवी मुझे ये बताओ, अगर पहले वाले टाइम में अगर हमने x1 डिस्टेंस ट्रेवल करा तो क्या वो x1 स्पीड इनटू टाइम नहीं होगा, v1 इंटू t/2? सानवी यस सर। तो स्टूडेंट आपको जो पहले हाफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करा था वो मिल गया, और जो दूसरे हाफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको एज्यूम कर लो लेट x2 है वो डिस्टेंस। अब आप लाइन पर आ जाओ कुणाल चावला। कुणाल एक बार लाइन पर आओ। यस सर। कुणाल जो अगले हाफ टाइम का डिस्टेंस x2 है बेटा, उसको डिवाइड कर जिससे डिस्टेंसेस का रेशो 1/2 आ जाए। तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा इस दौरान डिस्टेंस ट्रेवल होगा x2/3 और इस दौरान ट्रेवल होगा 2x2/3, जैसे पहले टाइम को डिवाइड किया था? कुणाल चावला यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ ले आराम से। सर हम डिस्टेंस को अगर d लेते हैं तो फिर d और 2d नहीं हो जाएगा 1/2? नहीं नहीं, अगर d को बेटा डिवाइड कर रहा है तो d/3 और 2d/3, क्योंकि सम तो d रखना है ना। या एक काम कर उल्टा चल, 3d मान ले, 3d को डिवाइड कर सकता है d और 2d में। ओके सर। आई होप क्लियर हो गया होगा मेरी बात। यस सर। तो कुणाल अब मैं यहाँ पर x2 को निकालने में इंटरेस्ट हूँ, तो देख कैसे करूंगा मैं, थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन पे आता हूँ। ये जो टाइम दूसरे वाले हाफ टाइम है, ये टाइम t/2, क्या ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होता? कुणाल चावला। यस सर। कुणाल पहले हम इस वाले का टाइम निकालते हैं, तो इस दौरान डिस्टेंस ट्रेवल करा हमने x2/3 और कितनी स्पीड से ट्रेवल करा, v2 से। एग्री करेगा? यस सर। और दूसरा वाला टाइम होगा कितना, 2x2/3 और 40। कितनी अपॉन 40। मैंने अभी वैल्यू पुट तो करी नहीं, मैं तो v1 v2 की टर्म में कर रहा हूँ सारा। Yes, ठीक है sir. ना? तो कुणाल पहले बताएं अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है? तो ये Yes, जो sir, x, clear है। तो आई होप पहले यहाँ तक अगर समझ में आ गया, तो मैं x2 निकाल लेता हूँ यहाँ से। कुणाल चावला। यस सर। तो t/2 नीचे क्या दिख रहा है, 3v2v3, और ऊपर कितना आ जाएगा कुणाल? सर ऊपर x2 3v3 और ये आ गया आपके पास v3 प्लस 2v2। 2v2। यस सर। 2v2। तो कुणाल यहां से मैंने x2 निकाल दिया, और x2 मेरा कितना आ रहा है, 3v2v3 इंटू t डिवाइडेड बाय 2v3 प्लस 4v2। एग्री करते? यस सर। अब स्टूडेंट x2 निकालने के बाद आ जाओ एवरेज स्पीड के बेसिक फॉर्मूला पर। क्या फॉर्मूला होता था बेसिक फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले जो फर्स्ट हाफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करा था वो x1 ये रहा, कुणाल चावला। तो क्या Yes, मैं sir. लिखूं v1 इंटू t/2, और जो दूसरे हाफ टाइम का डिस्टेंस वो है x2। x2 की जगह लिखूंगा 3v2v3 अपॉन 2v3 प्लस 4v2 इंटू कैपिटल T। और कुणाल डिवाइडेड बाय करते हैं हम टोटल टाइम टेकन, जो हमने t एज्यूम किया था। t कॉमन लेके काट दें, सॉल्व करें, वहां से v1 आ जाएगा कुणाल चावला। Yes, sir. और 28 वो total आएगा आ जाएगा। v1/2 प्लस 3v2v3 अपॉन 2v3 प्लस 4v2। सिंप्लीफाई आप डेटा अपने आप पुट करके देख लो, आपका आंसर 28 बैठेगा स्टूडेंट्स। सानवी जिंदल, कोई डाउट हो तो पूछेंगे सानवी। सर एक और बार बता दो ये वाला क्वेश्चन। अच्छा सानवी, मेरी कैलकुलेशन जो मैं कर रहा था, देखो पहले यहां से चलो शुरुआत से। पहले ये स्टेप क्लियर है? ये स्टेप सर आप इसमें एक Yes, बार sir, ये वैल्यू वाला। डाल के दिखा दो। चलो मैं वैल्यू डाल के भी यहाँ रफली, एक मिनट नमन, एक मिनट वेट कर, वैल्यू डालने में। नमन याद है? सानवी एक बार लाइन पर आइए प्लीज दोबारा से। यस सर।
सर सानवी T2 आप, वाले स्टेप से ही क्लियर नहीं है। हाँ मैं एक बार बता रहा हूँ, मान लो आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो, आपने कोई भी टाइम एज्यूम किया, टोटल लेट 2 आवर्स का एज्यूम किया, तो क्वेश्चन में दिया है कि हाफ टाइम के लिए हम v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे और रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए हम v2 और v3 से ट्रेवल कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया था सानवी? यस सर। हमने टोटल टाइम एज्यूम कर लिया कैपिटल टी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा, फर्स्ट t/2 टाइम, सेकंड t/2 टाइम। इस दौरान हमने अपनी स्पीड मेंटेन करी थी v1 और इस दौरान 2 अलग अलग स्पीड से चले हैं v2 v3। अब हम आते हैं इस ड्यूरेशन में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो थोड़ा समझना, हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सानवी जी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एग्री करोगे? यस सर। नीचे का टोटल टाइम तो टी रखना है, पहले आप ये वाला डिस्टेंस निकालो कितना होगा। क्या ये डिस्टेंस v1 इंटू t/2 नहीं होगा, स्पीड इंटू टाइम? यस सर। यस। अच्छा, यहाँ वाला डिस्टेंस अब देखो कैसे करेंगे। वो डिस्टेंस मैं ऐसे ले लेता हूं, अगर इस दौरान टोटल डिस्टेंस ही मेरा x2 है कुछ, तो x2 को कैसे डिवाइड करूं v2 और v3 की स्पीड में कि डिस्टेंस का रेशो 1/2 आ जाए। क्या सानवी x2 का डिवीजन इस वाले डिस्टेंस में मुझे करना है x2/3, v2 स्पीड से जो ट्रेवल हुआ था, और v3 वाली से जो ट्रेवल होगा वो 2x2/3 होगा। पहले ये क्लियर है? यस सर। तभी तो मेरा रेशो 1/2 बैठेगा। अब मुझे x2 का फंक्शन पूरा चाहिए जिसको मैं यहाँ पुट कर सकूं, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हटाना है। अब उसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान से सुने। सेकेंड हाफ टाइम में टाइम खुद कितना है? क्या t/2 टाइम नहीं है? यस सर। और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने v2 स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल करा था वो ये वाला डिस्टेंस था और ये स्पीड थी। तो क्या मैं लिखूंगा, फर्स्ट वाला टाइम आएगा, डिस्टेंस है x2/3 अपॉन स्पीड थी v2। ये क्लियर है स्टेप? यस सर। अच्छा जी, और ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है पूरी क्लास को 2x2/3 और स्पीड थी मेरी v3। इस इक्वेशन को सॉल्व करके स्टूडेंट, ये x2, ये सॉरी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x2 निकालो, और x2 को उठा के यहाँ पुट किया है मैंने, जिससे मेरा डिसॉल्व होके टू एवरेज स्पीड आई है। आ गया सर। सिद्धि, गोयल, सृष्टि, कोई डाउट हो तो पूछे। सिद्धि, सृष्टि एंड श्रेया। श्रेया गर्ग। तो एक बार वैल्यूज के साथ कर दो। हाँ जी, वैल्यू तो कर ही रहे हैं अभी सामने। उम्मीद अदला का क्लियर है एक बार पूरा क्वेश्चन? यस सर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा। उम्मीद एक बार ऊपर डेटा करना पड़ेगा। v1 पता मैंने कितना दिया था फर्स्ट वाली स्पीड? सर आई थिंक 20। तो बस कुछ नहीं, 20/2 प्लस 3 इंटू v2 कितनी दी थी उम्मीद? सर 30। 30 इंटू v3 थी शायद 40। 40 यस सर। डिवाइडेड बाय 2v3 हो गई, 2 इंटू 30, 2 इंटू सॉरी v3 है, 2 इंटू 40 प्लस 4 इंटू 30। हाँ जी, ये आ गया 10 प्लस कितना बनाइए आपके पास, इज इट नॉट 3600 डिवाइडेड बाय नीचे क्या दिख रहा है आपको 200, 80 प्लस 120। तो स्टूडेंट 18 प्लस 10 दैट विल बी इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, एक बार पूरी क्लास देखे और मुझे इंश्योर करे आप लोगों को समझ में आ गया। कुणाल चावला, स्टिल कोई डाउट हो तो पूछेंगे कुणाल। नहीं सर, गलती पता लग गई थी कहाँ करी। कुणाल देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप हेर फेर आप बैठे बैठे बना सकते हो क्वेश्चन, कुछ भी बना सकते हो। कल को कुछ दे दें कि एक पर्सन 100 मीटर चलता है, 100 मीटर को ऐसे बाइफर्केशन दे दिया कि 20 मीटर चला वो 10 की स्पीड से और रिमेनिंग 80 चला, कुछ भी स्पीड मान लो 30 और 40 की स्पीड से, जिससे टाइमिंग के रेशो कुछ दे रखे थे, लेट t1 t2, और टाइमिंग का रेशो और कुछ कॉम्प्लिकेटेड मान लो 2:5 है, कुछ भी बना दूं अपनी मर्जी से, और मैं पूछ लूं एवरेज स्पीड क्या होगी। थॉट प्रोसेस आपका समझ होना चाहिए क्लियर। कुणाल चावला। यस सर। प्रोसेस डेवलप हुआ कैसे सोचते हैं? नमन यादव। नमन यादव। सर। नमन मैं और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूँ क्वेश्चन को। यस सर। तो एक ना घर के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस में कर लेना, अभी बात नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, 4 स्पीड लाते हैं अब नमन यादव घर के लिए। यस सर। तो नमन एक क्वेश्चन होमवर्क में करना, ए पर्सन ट्रेवल्स विद, या इसको ऐसे करते हैं, ए पर्सन कवर्स 1/3
1/3 of total distance with 2 speeds, 2 स्पीड से ट्रेवल कराऊंगा वो भी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड with their timing ratios. उम्मीद अदला का समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूं? यस सर। टाइमिंग के रेशियो है 1:2 एंड रिमेनिंग 2/3 डिस्टेंस जो बचा, रिमेनिंग 2/3 डिस्टेंस विद 2 स्पीड्स, कुछ भी मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड विद देयर टाइमिंग रेशियोज, कुछ और ले लेते हैं 2:3। फाइंड आउट एवरेज स्पीड। भूमि कालरा, क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया भूमि? यस सर। तो स्टूडेंट ऐसे बैठे बैठे आप कुछ भी बना लो, देखो कुल मिला के पॉइंट ये है, आप ऐसे क्वेश्चन की सर? फ्रेम, हाँ जी सर जो सेकंड वाला रेशियो है वो भी 1:2 कर दो, उससे एकदम सही आंसर आ जाएगा। ऐसा कर दूं क्या? चल तेरे लिए इतना भी सही, 1:2। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के तुमसे होना चाहिए, दैट मैटर्स। अंशित सिंह, क्वेश्चन समझ में आ गया अंशित? यस सर। तो ये घर पे करेंगे, ये अभी बात नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका आंसर देना। एक लास्ट क्वेश्चन में भी और कराऊंगा, एक बार क्लियर है? एक बार बताइए कुणाल चावला। यस कुणाल। यस सर। तो कुणाल एक क्वेश्चन अभी और करेंगे। द लेंथ ऑफ मिनट आर्म ऑफ ए वॉल क्लॉक is 20 centimeter. Find out average speed and अब मैं average velocity भी पूछ रहा हूं, average velocity of its tip between 6 p.m. and 6:45 p.m. अंशित एक बार क्वेश्चन क्लियर है बताइए अंशित? यस सर। एक बार इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा ट्राई करें प्लीज। आदिश जैन, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। Yes, Bhumi, any answer? सर कैलकुलेटिंग। सर हाँ पाई जी। में दे दे आंसर। पाई में दे दो चलो। एक बार मैं डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स। सानवी जिंदल। सर एक सेकंड, Yes, वेलोसिटी sir. भी निकालने दो। बस चलो डायग्राम में तो हेल्प करता हूँ। जब शाम के 6 बज रहे होंगे सानवी, तो आपकी मिनट आर्म ऐसे होती है 12 पर, और जब 6:45 हो गए होंगे तो इधर 9 पे आ जाती है घूम के ऐसे।
ऐसे टर्न करके आई होगी इधर। हाँ जी। यस सर। और आपको आर्म की लेंथ कितनी है, एक तरीके से 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सानवी ये जो टिप है ये इस तरीके से चल के आई है, तो इसने लेंथ पूरे सर्कल का 3/4 सर्कमफ्रेंस ट्रेवल नहीं किया यहाँ Yes, तक आने sir. में। यस तो स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस इस ड्यूरेशन में जो टिप ने किया होगा दैट डिस्टेंस इज 3/4 ऑफ 2πr। आई होप पूरी क्लास को क्लियर होगा, या आप कह सकते हैं 3/2πr। और r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 3/2 इंटू पाई 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, दिस मच। तो कितना आ रहा है ये आपका डिस्टेंस, इज इट नॉट 30 पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर। और ड्यूरेशन जो आपने लिया टाइम टेकन की, टोटल टाइम टेकन इस ड्यूरेशन में दैट इज 45 मिनट्स। सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 60। हाँ जी, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 2700। आई होप पूरी क्लास को क्लियर होगा। तो जो एवरेज स्पीड आएगी, नमन यादव कोई डाउट हो तो पूछेगा नमन। नो सर। नमन 30 पाई इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2700। सिंप्लीफाई अपने आप कर लेंगे नमन, कोई डाउट है तो बताओ। नो। हाँ जी, तो इसको चाहो तो आप 10 π/9 कर देता हूं मैं, 3 का फैक्टर ले लिया मैंने, ठीक है ना नमन यादव। और इसको कर दे 10⁻⁻4, 2 को पावर ऊपर ले जाएं मीटर पर सेकेंड। उमित अदलखा कोई डाउट हो तो पूछेंगे। उमित नो उमित सर। अदलख। तो उमित सबसे पहले मैंने निकाल दी एवरेज स्पीड। अगर यहीं पर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं उमित, तो वेलोसिटी तो होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का ये वाला डिस्टेंस। सर क्या वो अच्छा ठीक है, वो आपने क्या वो -2 लगा था, दिखा नहीं था। अच्छा जी, क्या वो मैं यहाँ पर 20√2 सेंटीमीटर कर सकता हूँ नमन उमित अदलखा पाइथागोरस से सर डिस्प्लेसमेंट जो एवरेज है। वेलोसिटी का आंसर यस सर। हाँ, तो स्टूडेंट आंसर एवरेज भेजा है। एवरेज वेलोसिटी चेक कर लेते हैं, सब सही होंगे वैसे तो। डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है 20√2 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को बदल दिया मीटर के अंदर, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन विच वाज 2700 सेकेंड। अब स्टूडेंट इसको भी आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लेना, नहीं तो 20√2/27 इंटू 10⁻⁻4 ले जाओ ऊपर ले जाके मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। भूमि कालरा कोई डाउट हो तो पूछेंगे इस क्वेश्चन में। नो सर, कोई डाउट नहीं है। श्रेया अगर कोई डाउट हो तो पूछे एक बार। श्रेया नहीं सर। तो देखिए अभी जस्ट कंपैरिजन, अभी हमने एवरेज स्पीड पे काम ज्यादा किया है और वेलोसिटी पे क्वेश्चन और अच्छे नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाएंगे। अब मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और स्टूडेंट उसके लिए आपको थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज डिफरेंशिएशन। कुणाल चावला पढ़ रखा है पहले से? कुणाल थोड़ा बहुत पढ़ा है, चेन रूल वगैरह नहीं स्टूडेंट पढ़ा। हाँ जी, बेसिक मैथ्स कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बिना उसके होगा नहीं कुछ। तो थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट पे फोकस करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर हम लौट के वहीं आ जाएंगे फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो पहले ये बताइए आज की क्लास में जितना कराया है, आर बी कंफर्टेबल इन जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुए? यस श्रेया अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं श्रेया, किसी नहीं भी सर, क्वेश्चन। क्लियर है। और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, ये करके रखना। और ट्यूसडे की क्लास में मिलेंगे वही 5:30 जो हमारी शाम को होती है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं उम्मीद इसके बाद। सर इसमें एक बार एवरेज वेलोसिटी वापस हाँ बता बताइए। दो। एवरेज वेलोसिटी देखो Yes, जब देखो एक मिनट के लिए उम्मीद, एक सेकंड इसको रब करता हूँ। मैं इसमें ऐसे कहता हूँ, जब 6 o'clock थे तो टिप यहाँ था, और जब 6:45 हो गए तो यहाँ आ गया। तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है? इज इट नॉट द वेक्टर फ्रॉम सर 20√2/100 हो जाएगा वो तो। बस 20√2 सेंटीमीटर में है, तो मैं कह दूंगा 20√2 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² करा मीटर में। और कितना टाइम लगा था इस दौरान? टाइम तो हमने 45 मिनट्स लगे थे, जिसको सेकंड में कन्वर्ट कर ओके लिया। सर, समझ गया, वो मैंने सेकंड्स में नहीं कन्वर्ट किया था इसलिए आंसर गलत आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आपने सेकंड स्पीड में 10⁻⁻4 की मल्टीप्लाई करा? -4 मल्टीप्लाई नहीं करा कुणाल चावला,
बेटा ये जब पावर 2 0 ऊपर ले जाएगा तो 30 पाई अपॉन 27 इंटू ये नहीं बनेगा -4 कुणाल अच्छा, चावला। ठीक है सर। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। चलिए स्टूडेंट, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर अगर कुछ और एंगल होता तो कैसे निकालते डिस्टेंस? फिर हम एंगल, एक क्वेश्चन इसका भी करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यूनिटरी मेथड से रेशो ले लेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे मिलते हैं फिर।